ऐसी मकड़ियाँ जो पक्षियों को खा जाएं, ऐसे सांप जो इंसानों को पूरा निगल लें और एक ऐसी नदी जो उबलती हो। सुनकर किसी हॉलीवुड थ्रिलर का सीन लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, पेरू के अमेज़न जंगल की एक बेहद रहस्यमयी और सच्ची कथा है। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी उबलती नदी की ऐतिहासिक खोज से लेकर डिजिटल दुनिया के एक बिल्कुल अलग तरह के जंगल यानी यूट्यूब एल्गोरिदम तक का एक बेहद दिलचस्प सफर तय किया जाएगा। क्योंकि खोज चाहे अमेज़न के घने जंगलों में एक भौगोलिक चमत्कार की हो या फिर इंटरनेट के इस विशाल समुंदर में दर्शकों की, दोनों में एक अजीब सा पर बहुत गहरा कनेक्शन है। जिस तरह जंगल में सही रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, बिल्कुल वैसे ही आजकल के इस डिजिटल शोर में अपनी जगह बनाना, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इस सफर की रूपरेखा पर एक झलक डाल लेते हैं। शुरुआत होगी इस उबलती नदी की कथा और इसके भूतापीय रहस्य को सुलझाने से। उसके बाद हम समझेंगे कि इस संदेश को दुनिया तक आखिर कैसे फैलाया गया, जहां से हम सीधा YouTube सर्च के विज्ञान, कीवर्ड रिसर्च की पूरी प्रक्रिया और कुछ बेहतरीन एसईओ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। भाग 1, उबलती नदी की कथा। तो मयांतुयाकू जंगल के इस रहस्य के बारे में भूवैज्ञानिक अंद्रेस रूजो ने बचपन में अपने दादा से सुना था। सोचकर हैरानी होती है कि जब उन्होंने बड़े होकर इस पर वैज्ञानिक रिसर्च शुरू की तो हर एक्सपर्ट का यही कहना था कि अमेज़न में ऐसी किसी उबलती नदी का होना नामुमकिन है। सबने इस बात को बिल्कुल निकार दिया। और वैज्ञानिकों का इनकार करना लाजमी भी था, क्योंकि करीब 700 किलोमीटर, जी हां, इस जगह से सबसे नज़दीकी ज्वालामुखी पूरे 700 किलोमीटर दूर है। और साइंस साफ कहती है कि इतनी ज्यादा गर्मी के लिए आसपास किसी बड़े ज्वालामुखी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए आंद्रेस निकल पड़े उस घने जंगल की ओर, अपनी चाची के मार्गदर्शन में इस मिथक का सच जानने के लिए। वहां उन्होंने जो नजारा देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक नॉर्मल गर्म कॉफी का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शनाई टिम्पिश्का नाम की ये नदी ऑन एवरेज 86 डिग्री सेल्सियस पर बहती है और कहीं-कहीं तो इसका तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी पानी बिल्कुल उबल रहा होता है। ये नदी लगभग 6 किलोमीटर तक इस आग जैसी गर्मी के साथ बहती है। यहां आलम यह है कि अगर कोई जानवर गलती से भी इसमें गिर जाए तो वो तुरंत पकने लगता है। पहले आंखें सफेद पड़ती हैं और देखते ही देखते सब खत्म। ये जगह जितनी अद्भुत है उतनी ही जानलेवा भी। भाग 2, भूतापीय रहस्य। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पांचेतया नदी की ये 9 किलोमीटर लंबी सहायक नदी आखिर वैज्ञानिक नियमों को झुटला कैसे रही है। अगर वहां कोई ज्वालामुखी नहीं है तो ये पानी उबल कहां से रहा है। अंद्रेस रूजो की डीप रिसर्च ने इस अद्भुत घटना से पर्दा उठाया। असल में ये सारा खेल पृथ्वी के अंदर मौजूद दरारों यानी फॉल्ट लाइंस का है। होता क्या है कि एंड्स पहाड़ों के ग्लेशियरों से बारिश का पानी जमीन में बहुत गहराई तक रिसता है। गहराई में जाने पर पृथ्वी की स्वाभाविक गर्मी की वजह से पानी का तापमान बढ़ता है और फिर यही पानी बेहद ज्यादा दबाव के कारण इन फॉल्ट लाइन से तेजी से ऊपर आता है, बिल्कुल उबलते हुए रूप में। ये एक ऐसी नॉन वोल्केनिक प्रणाली है जो पूरी दुनिया में अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। इस पानी की जांच के लिए रोजो ने YSI प्रो सीरीज के मीटर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रीडॉक्स पोटेंशियल जैसे पैरामीटर्स नापे। आमतौर पर ऐसे भूतापीय पानी में भारी धातुएं होती हैं और वो पीने लायक नहीं होता। पर हैरानी की बात है कि इस नदी का पानी EVN ब्रांडेड बोतलबंद पानी से भी ज्यादा साफ निकला। वहां के स्थानीय आशानिंका समुदाय के लोग मानते हैं कि ये पानी याकुमामा नाम की एक विशाल सर्प आत्मा का आशीर्वाद है। वहां के ओझा ने रूजो को रिसर्च की इजाजत ही इस शर्त पर दी थी कि जांच के बाद पानी को वापस वहीं जमीन में गिरा दिया जाएगा ताकि आत्मा अपने घर लौट सके। भाग 3, संदेश का प्रसार। इतनी ऐतिहासिक खोज के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली चुनौती तो इस जादुई जगह को बचाने की थी। रूजो ने देखा कि इस नदी और उसके आसपास के घने जंगल को अवैध कटाई करने वालों और मवेशी पालकों से बहुत बड़ा खतरा है। जंगल के बड़े-बड़े हिस्से बेरहमी से काटे और जलाए जा रहे थे। अब समस्या ये आई कि ऐसे किसी भौगोलिक चमत्कार को बचाने के लिए दुनिया भर के लोगों तक इसकी आवाज कैसे पहुंचाई जाए। आज के इस मैसिव डिजिटल शोर शराबे में जहां हर वक्त नया डेटा बन रहा है, वहां एक ऐसी कहानी को ग्लोबल ऑडियंस तक कैसे ले जाया जाए।
और यहीं से इस चर्चा का दूसरा और बेहद अहम हिस्सा शुरू होता है, एक डिजिटल सफर। भाग 4, यूट्यूब सर्च का विज्ञान। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हर रोज वहां लाखों वीडियो आते हैं। ऐसे में सिर्फ एक अच्छा वीडियो बना लेना काफी नहीं होता। अगर उस वीडियो को कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा तो उसकी आवाज उस अमेज़न के जंगल की तरह ही कहीं गुमनाम हो जाएगी। कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह समझना सबसे जरूरी है कि दर्शक आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। YouTube पर आने वाले दर्शकों के ढूंढने का मकसद, जिसे हम सर्च इंटेंट कहते हैं, आमतौर पर 4 तरह का होता है। पहला, इन्फॉर्मेशनल यानी कुछ नया जानना या सीखना। दूसरा, ट्यूटोरियल यानी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तीसरा, कमर्शियल, कोई प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढना। और चौथा, एंटरटेनमेंट। अगर बनाया गया कंटेंट इन 4 में से किसी इंटेंट के साथ ठीक से मैच नहीं करता तो YouTube का एल्गोरिदम उसे कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। भाग 5, कीवर्ड रिसर्च प्रक्रिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रूजो ने जमीन के नीचे छिपी उन फॉल्ट लाइंस को ढूंढ निकाला जहां से गर्मा गर्म पानी निकल रहा था, इंटरनेट की दुनिया में क्रिएटर्स को डिजिटल फॉल्ट लाइंस ढूंढनी पड़ती हैं। इन्हीं डिजिटल फॉल्ट लाइंस को हम कीवर्ड्स कहते हैं, जहां से टारगेटेड दर्शकों का असली ट्रैफिक निकल कर आता है। जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स होते हैं उनका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। सबसे पहले सर्च इंटेंट तय किया जाता है। फिर यूट्यूब के सर्च बार में ऑटो कंप्लीट फीचर का इस्तेमाल होता है, जो साफ दिखाता है कि लोग एग्जैक्टली क्या टाइप कर रहे हैं। इसके बाद उनके कॉम्पिटिटर्स किन टैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका विश्लेषण किया जाता है। फिर फोकस लाया जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर, और आखिर में उन कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम और उनकी कॉम्पिटिशन को बारीकी से परखा जाता है। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इंटरनेट के उन छिपे हुए थर्मल वेंट्स की तरह होते हैं, जिनमें आमतौर पर कंपटीशन कम होता है, पर जो लोग इन्हें ढूंढ रहे होते हैं उनका मकसद बिल्कुल सटीक होता है। जैसे YouTube पर सिर्फ कॉफी सर्च करने के बजाय घर पर बिना मशीन के कोल्ड कॉफी कैसे बनाएं सर्च करना। ये हाईली स्पेसिफिक कीवर्ड्स एल्गोरिदम के उस सफेद शोर को चीरते हुए सीधा ठीक दर्शक तक पहुंचने का सबसे कारगर तरीका है। भाग 6, टॉप YouTube SEO टूल्स। अब जिस तरह भूवैज्ञानिक रूजो को उस उबलती नदी का तापमान नापने के लिए खास थर्मोमीटर्स की जरूरत थी, उसी तरह इंटरनेट पर उन डिजिटल फॉल्ट लाइंस को ढूंढने के लिए डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट्स को एक बेहतरीन SEO टूलकिट चाहिए होती है। मार्केट में कई आला दर्जे के टूल्स मौजूद हैं, जैसे keywordly.ai, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऑटोमैटिकली कीवर्ड्स के क्लस्टर्स बनाता है और ये पूरी तरह से एक क्लाउड डैशबोर्ड पर चलता है। वहीं ट्यूबबडी और vidIQ जैसे टूल्स ब्राउज़र एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं। ये टूल्स सीधे YouTube स्टूडियो के अंदर ही कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स और नए टैग सजेस्ट कर देते हैं, जिससे काम काफ़ी तेज़ और आसान हो जाता है। अगर एंट्री लेवल कॉस्ट की बात की जाए तो इन प्रीमियम टूल्स की शुरुआती कीमतें कुछ इस तरह हैं। vidIQ का बेस प्लान लगभग $7.5 से शुरू होता है, ट्यूबबडी करीब $9 से, और ऊबर सजेस्ट, जो YouTube के साथ साथ वेबसाइट्स दोनों के लिए बढ़िया है, करीब $12 महीना से शुरू होता है। जो क्रिएटर्स और स्ट्रैटेजिस्ट अपने डिजिटल रीच को सीरियसली स्केल करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही लाभदायक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इस डिजिटल शास्त्रागार में कुछ और भी ज़रूरी हथियार होते हैं, जैसे Ahrefs, जो सर्च वॉल्यूम का बहुत ही डिटेल्ड डेटा देता है। कीवर्ड टूल YouTube के ऑटो कंप्लीट सजेशंस को स्क्रैप करने में माहिर है। अगर तुरंत टैग्स चाहिए तो रैपिड टैग्स इंस्टेंटली जनरेट करके दे देता है। दुनिया भर में चल रहे बड़े ट्रेंड्स को समझने के लिए गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल होता है, और Kparser एक साथ हजारों लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने के लिए एकदम जबरदस्त टूल है। अंद्रेज रूजो ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, खोजें केवल अज्ञात के काले शून्य में ही नहीं होती, बल्कि अत्यधिक डेटा के सफेद शोर में भी होती हैं। ये बात जमीन के नीचे छिपे भूविज्ञान पर जितनी सटीक बैठती है, उतनी ही इस इंटरनेट के विशाल बेअंत डेटाबेस पर भी। आज के इस इंफॉर्मेशन एज में असली कामयाबी इस बात में छिपी है कि उस अत्यधिक शोर के बीच में से सही संकेत को कैसे ढूंढ निकाला जाए। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। चाहे अमेज़न के उस घने और खतरनाक जंगल में रास्ता बनाना हो या फिर YouTube के इस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में अपना संदेश पहुंचाना हो, क्या दुनिया की सबसे बड़ी खोजें इसलिए हो पाती हैं क्योंकि खोजने वाले को ठीक ठीक पता होता है कि आखिर ढूंढना क्या है? सही इरादे और सही टूल्स जब आपस में मिलते हैं तो चाहे प्राकृतिक दुनिया हो या डिजिटल, किसी भी रहस्य पर से पर्दा उठाया जा सकता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।